बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट हैं शामी साहब, मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और रूहानी स्कॉलर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब के साथ मैंने आज एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करनी है। एक डिफरेंट रिसर्च हमारे लिए लेकर आए हैं, हमेशा ही लेकर आते हैं वो तो। ज़ोडिक साइंस पर भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं, पॉलिटिकल भी देखते हैं। आज बड़ा ही डिफरेंट टॉपिक है, आप लोगों के रिलेटेड टॉपिक है। आप लोगों के जो मसाइल हैं, आप लोग जो परेशान हैं पैसों की वजह से, वो मसाइल अब हल होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको शामी साहब बताएंगे एंजल नंबर, सुपर कोड, सुपर एंजल नंबर जो है, और मनी कोड्स बताएंगे कैसे पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये मनी एंजल नंबर और ये मनी कोड्स कैसे निकाले जा सकते हैं, ये इसके हवाले से भी बताएंगे। और ये कहाँ पर लिखने हैं और कोई और तरीका जिससे पैसा आशिक हो जाए, ये सब बताएंगे आज शामी साहब। और ये जो आप लोग डील्स अक्सर आप लोगों की कैंसिल हो जाती हैं, इस हवाले से भी शामी साहब ने बताना है कि रेमेडी क्या हो सकती है कि वो कैंसिल ना हो और पैसा आप पर आशिक हो जाए। ये आज शामी साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर। अक्सर बातें तो मैंने बता दी हैं, लेकिन क्योंकि सुपर एंजल नंबर और मनी कोड आपके पास है, वो मैं नहीं बता पाया। नहीं, आपने तो सवाल इंफॉर्मेशन दी कि हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जी। जवाब नहीं बताया आपने, वो भी बता दें साथ। वो मुझे पता होता तो मैं बता ही देता। सही है जी। तो एक्चुअली देखें, मैंने रोज़ाना मुख्तलिफ कॉल्स बनाता हूँ, अटेंड करता हूँ, लोगों से बातचीत होती है, जायचे बनाता हूँ, रेमेडीज़ बताता हूँ। सबसे मेजर सवाल यही होता है कि सर हम फंस गए हैं, माली मुश्किलात आ रही हैं, कर्ज में फंस गया हूँ, कारोबार दिन दिन डाउन जा रहा है, गाहक नहीं आ रहा। इस तरह के मसाइल रोज़ाना जो है रूटीन से गुजरते हैं सिस्टम। ठीक है। तो जब भी जायचा कंसल्ट करता हूँ, उसमें एनालिसिस करता हूँ कि रेमेडीज तजवीज़ करता हूँ। देखिए ये जो रेमेडीज मैं बताता हूँ वीडियोस में, ये जनरल रेमेडीज होती हैं। ठीक है। जो आपके स्पेसिफिक आपके पर्सनल जायचे से होती हैं, वो आपके लिए होती हैं, वो आपकी दवाई वो आपको लगेगी तो फिर आपको इलाज होगा। तो मोस्टली लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि जो आप वीडियो में रेमेडीज बताते हैं, तो मैं सबके लिए कुछ एक जनरल रेमेडीज है। ठीक है, ठीक है। जैसे देखें मुख्तलिफ वज़ाइफ हैं, आपको यूट्यूब पे हर जगह पे मिलेंगे सिस्टम। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो जरूरी को आपको सूट करे। ठीक है, आपके नाम के साथ से सूट करे, आपके जायचे के साथ सूट करे, तो फिर बाज़ औक़ात उनका रजत भी होती है, नुकसान भी होता है। ठीक है, फिर लोग कहते हैं जी हमें ये क्यों हुआ, तो आपने बगैर इजाज़त के पढ़ा, बगैर कंसल्टेशन के लिए पढ़ा। और देखें डॉक्टर किस लिए बैठा है, डॉक्टर मेडिसिन तो हर जगह पे मेडिकल स्टोर पे मौजूद है। कोई भी शख्स जाके अपनी दवा कहे मुझे ये दवाई दे दे, मैं खा के ठीक हो जाऊँ। डॉक्टर का मकसद ये होता है कि आपके मर्ज की तशखीस करे, बिल्कुल, उसके मुताबिक आपको दवाई दे ताकि फिर आपको सही इलाज हो सके। ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से सुपर एंजल कोड्स हैं। ऐसे एंजल कोड का एंजल कोड होते क्या हैं बेसिकली? हाँ, मैं आपको ये बताऊँ। देखिए लफ्ज़ पे गौर करें, एंजल। ठीक है, एंजल का मतलब फरिश्ता। फरिश्ता। ठीक है, यानी हमें जिंदगी में जब किसी जगह पे फंस जाते हैं तो हमें गैबी मदद की जरूरत होती है। जी, जी। हमें एक ऐसा फरिश्ते की जरूरत होती है जो कि आके हमें ऐसे मिसाल से निकाल दे जैसे दूध में से बाल निकाल देते हैं। ठीक है, यानी माँ इतनी पेचीदा फंसे हुए हैं, सर पकड़ के बैठे हुए हैं, समझ कुछ नहीं आ रही, ज़ेन बंद हुआ है, घर का माहौल खराब हुआ, दफ्तर का माहौल खराब हुआ है, कारोबारी हल्के में सारा जगह पे इमेज खराब हुआ। ठीक है, अब किस जगह से निकलना है अपनी, वो एंजल कोड आपको सपोर्ट करता है अल्लाह के हुक्म से। ये भी पहले बता दूं, अल्लाह के हुक्म से ही होना सारा काम। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने वो उस एंजल कोड में एक एनर्जी पोशीदा की है, उस आप वो एनर्जी कोड को आप यूज करें। पहले पिछली वीडियोस में बताया था कि वो मनी कोड्स और एंजल कोड्स होते हैं। अब ये मनी कोड भी, जो एंजल कोड्स होते हैं, वो कोड्स होते हैं जो कि आपकी मनी को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी उस मनी की फ्रिक्वेंसी को इंजेक्ट करके आपके साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, जिससे आप जिंदगी में दोबारा एक नया सांस ले सकते हैं माशरती तौर पर। ठीक है, माशी और माशरती जिंदगी आपकी डेवलप होगी तो आप सर्वाइव कर सकेंगे। बिल्कुल। उसमें सबसे पहले जरूरी ये होता है कि मनी कोड और एंजल कोड को निकालने के लिए आपने डेट ऑफ बर्थ के मजमूए को जमा करना होता है। ठीक है, अच्छा। डेट ऑफ बर्थ आप किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2024। ठीक है, मिसाल दे रहा हूं समझाने 1 जनवरी 2024। तो 1 जनवरी 2024 को हम टोटल जमा करेंगे, 1 जमा 1 और 2024 को जमा करें तो 8। ठीक है, तो टोटल बन जाएगा आपका 10। ठीक है। ठीक है, 10 में से सिफर को निकाल दें तो 1 बचेगा आपको सिफर। तो एक आपका लाइफ पाथ नंबर है, ये आपका जो वो नंबर है जो आपका डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं आपको। ठीक है, लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं और डेस्टिनी नंबर भी है। अच्छा, उस टोटल डेट ऑफ बर्थ में जो आपका ईयर है 2024, ठीक है, उसका अदद कितना बना था, वो 8 बना था। ठीक है, 8 बना। ठीक है,
उस 8 को 11 में से माइनस कर देना आपने, ठीक है। ये मर्दों के लिए फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। 8 को 11 में से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 3 बनेगा। तो 3 आपका एंजल नंबर होगा सर, ठीक है। ये मर्दों का फार्मूला है। और लेडीज के लिए फार्मूला ये है कि 8 में 4 जमा कर लेने, 8 में 4 जमा कर लेने, ठीक है। तो 8 जमा 4 जमा करेंगे कितना? 12 बन जाएगा, ठीक है। तो 12 को आप फिर 1 + 2 को जमा करेंगे 3 बन जाएगा। तो लेडीज के लिए जो है आपका एंजल कोड 3 होगा, ठीक है। अगर वो यानी उस डेट पे जो फीमेल पैदा हुई है उनका कोड 3 होगा, एंजल कोड 3 होगा, और मर्दों का एंजल कोड 8 होगा, ठीक है। यानी कि मतलब मेल और फीमेल के लिए जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ ऐड करके नंबर बनता है उसको मेल 11 में से माइनस कर दें, हाँ जी, और जो फीमेल है वो 11 में ऐड कर दें। नहीं 11 में ऐड नहीं करना, वो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो डिजिट है उसमें ऐड करना है। 2024 बताया ना मैंने आपको जी। मेल हो फीमेल दोनों का 8 ही निकलेगा, ठीक है। लेकिन मर्द क्या करेंगे कि 11 में से माइनस करेंगे और औरतें 8 को 4 में जमा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो औरतों का अलग फार्मूला है, मर्दों का अलग फार्मूला, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका ये एंजल कोड नंबर आएगा। एंजल कोड आपको सपोर्टेड नंबर होता है जो हर जगह पे आपको सपोर्ट करता है जिंदगी में किसी जगह, और रोजाना उसको आप लिखें ग्रीन पेन से, ठीक है। ग्रीन पेन जो होता है मरकरी का कलर होता है, और ग्रीन का तलक आपको फाइनेंस से होता है, आपके करेंसी से होता है। तो मरकरी फाइनेंस को, करेंसी को डील करता है। आपने अबारे वीनस पे, आपने ये वीनस का अबार है, ये आपके लेफ्ट साइड पे आपने इस पे 3 लिख के जो भी आपका एंजल कोड निकले 3 लिख के उस पर सर्कल कर देना। कहाँ पे? ये अबार है जोरा पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ वीनस पे, ये वीनस का भार होता है, ठीक है। वीनस का तलक आपको किससे होता है? पैसे से होता है, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 जो भी आपका एंजल कोड निकले, 3 निकलता है, 8 निकलता, जो भी निकलता है, ठीक है, उसको आप लिख के ग्रीन मार्कर से उसको सर्कल कर देना, ठीक है। तो ये आपका लाइफ पाथ और आपका एंजल कोड बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं जैसे कोई दुकानदार है कि मुझे तो कागज पे कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा? कागज पे लिखने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। इसको आपने करना है कि रोजाना लिखना है, ठीक है। मिट जाए दोबारा लिखें, मिट जाए दोबारा लिखें, और इसको देखें भी बार बार, जब भी हाथ में नजर आए आपको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपने सबकॉन्शियस में, आप जो ज़हन में आपको पता होना चाहिए कि आपका एंजल कोड क्या है, ठीक है। अच्छा, अब एंजल कोड आपको मुख्तलिफ जगहों पे सिम्टम्स देगा, ठीक है, कि आपकी मसलन जगह जहाँ पे नजर आए, ठीक है। मिसाल को आप जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, किसी आपने मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि आपने कोई सौदा करना है, कारोबार करना है, ठीक है, ये आपको इशारे देगा सबकॉन्शियस लिहाज से, ठीक है। अच्छा, आपको इशारे कहेगा कि यहाँ पे मसलन किसी दुकान से आपने कोई चीज खरीदनी है, ठीक है, जो अगर जहाँ पे लक आपकी ज्यादा होगी वहां पे ये उस दुकान का नंबर हो सकता 3 हो, ठीक है, ठीक है। या आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, आपको वहां पे कोई नंबर नजर आ जाए, वो उससे रेजोनेट करेगा, उस एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगा। तो ये कुदरत के इशारे हैं, वो उसको आप समझेंगे, वो चीज आपके लिए लक के लिए बेहतर होगी सर, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपके आमतौर पे हम इन नंबरों को इग्नोर करते हैं, नहीं देखते, ये तो हर जगह पे नजर आ रहे हैं। जब वो नंबर बार बार नजर आना शुरू हो जाए तो उसमें सिग्नलिंग है, आपको यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है, उस सिग्नल को फॉलो करना जरूरी है। तो उस सिग्नल को फॉलो करेंगे, वो चीज आपके लक का बायस होगी। मोबाइल खरीदना जा रहे हैं, ठीक है, डब्बे पे देखा उसका नंबर, ठीक है, उसमें 3 आ गया था, ठीक है, वो आपका एंजल कोड आपको सपोर्ट कर रहा है आपको, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से जिंदगी को आप ट्रिगर करके अपने मामलात में बेहतरी ला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में जो है दुकान में बैठे हैं, कारोबार नहीं चल रहा, उनका सिलसिला गाहक नहीं आ रहा, ठीक है, मनी फ्लो रुका हुआ है, ठीक है, या रुक के चल रहा है, तो आप ये करें कि जो आपका ये मरकरी का साइन है ना, मरकरी का साइन, ये आपका मरकरी का साइन होता है, ठीक है, इसके पर 15 लिखें, 15, ठीक है। तो 15 को लिखेंगे तो ये भी सुपर एंजल कोड है आपका, ठीक है। ये मनी फ्लो को एनहेंस कर देगा आपको सिलसिला, और उसको भी ग्रीन पेन से लिखें, इसको सर्कल नहीं करना, सिर्फ आपने इसको लिखना है, ठीक है। तो इससे भी बेनिफिट ये होगा कि मनी फ्लो आपका बेहतर होगा, फाइनेंशियली ग्रोथ हो सकेगी, पैसों में आपकी तरक्की हो सकेगी, और रोजाना की बुनियाद पे आपको गाहक भी मिल सकेंगे, क्लाइंट्स मिल सकेंगे, और मनी फ्लो आपको बढ़ सकेगा, बिल्कुल ठीक है। ये सारे मामलात में बेहतरी आएगी। इसी तरह आप जो लोग चाहते हैं कि जी घर में ऐसा टोटका इस्तेमाल कर लें, ऐसा तरीकाकार इस्तेमाल कर लें जिससे ऑटोमेटिकली कुदरत उन्हें सपोर्ट करे कि भी पैसों की ग्रोथ हो सके, ठीक है। ये कोई और तरीका सुपर एंजल के अलावा है कि सुपर एंजल के अलावा? सुपर एंजल तो मैंने आपकी बताई, ठीक है। सुपर एंजल में एक 2 कोड और भी बताता हूँ, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना।
उसमें आप देखें किसी जगह पे आपको एक्स्ट्रा मनी की जरूरत है, सख्त पैसों की जरूरत है, ठीक है, उसको भी आपने बॉडी के लेफ्ट साइड पे या हाथ पे 897, ठीक है, 897 कोड, ठीक है, ग्रीन कलर पे लिख के उसको सर्कल कर देना है, 897 लिख के ग्रीन उसको सर्कल कर देना है। इसी 781 ये भी कोड है, ये भी सुपर एंजल कोड है, ठीक है, मनी कोड है, ये भी इसको यूज कर सकते हैं पैसे को फ्लो के लिए, अर्जेंट मनी के लिए, और लेफ्ट साइड पे ये कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 4 कोड मेरे ख्याल में 4 कोड बताए मैंने आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मनी फ्लो बढ़ाएंगे, पैसों को बढ़ाएंगे, पैसों को अट्रैक्ट करेंगे, मनी फ्लो को बढ़ाएंगे, इन सब मामलों में तरक्की आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो ये बड़े पॉजिटिव चीजें हैं, उनकी एनर्जी को इसको यूज करें, और जहाँ पे यूनिवर्स आपको सिग्नल दे, जहाँ पे आपकी वो जहाँ पे ये इशारे मिले नंबर्स को, उनको डीकोड करें, ठीक है। उनको देखिए यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझना पड़ता है, ठीक है। यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझने की जरूरी है कि आप खुद भी आप यूनिवर्स के कनेक्टेड हो, आपके मामला भी पॉजिटिव हो, आप खुद भी पॉजिटिव एनर्जी को इंजेक्ट करते हो, और यूनिवर्स आपको सिग्नल देना शुरू कर देगा कि इन मामलों में ग्रोथ है, ये अट्रैक्शन है, आपकी चीज है, ये नंबर आपको इशारे के तौर पे मिलेंगे, किसी गाड़ी पे मिल सकते हैं, किसी रिक्शे पे चलते मिल सकते हैं, बहुत से इशारे मिल सकते हैं, उनको डीकोड करना जरूरी है। इसलिए जब मैं अलूम मख्फी की दुनिया में आया, तो जब मेडिटेशन करता था, मैं रक में करता था, तो उसमें मुख्तलिफ मुझे इशारे नंबरों की जरूरत मिलते थे। तो जब न्यूमरोलॉजी के रिसर्च की, तो मुझे उन इशारों का, उन कोड्स का समझ आ गई कि कोड इस मकसद में यूज होता है। इसलिए आप पर्सनल जायचे से कंसल्ट करके अपने पर्सनल कोड मालूम कर सकते हैं, जो कि आपको जिंदगी में ग्रो करके आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका शामी साहब, आप एंजल नंबर के अलावा एंजल नंबर के अलावा एक बता रहा था कि एक होता है कि प्लांट मनी ट्रायंगल, ठीक है, प्लांट मनी ट्रायंगल, ठीक है। प्लांट की एक पौधे के अंदर आप मनी ट्रायंगल बनाते हैं, जो कि हमारे पैसों के फ्लो को बढ़ाती है, ठीक है। उसमें अपनी ये करना है कि स्नेक प्लांट ले लेना, स्नेक प्लांट का पौधा आम नर्सरी से मिल जाएगा आपको, ठीक है, थोड़ा ग्रो हुआ हो, ठीक है, उसकी शाखाएं ऊपर की, स्नेक प्लांट भी ऊपर की तरफ फ्लो करता है, उसमें आपने ये करना है, ये दिन आप जुमेरात दिन अमल करें, ठीक है, तो 3 लौंग ले लेने, ठीक है, 3 लौंग जो किचन में आम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो पौधे को पौधा आपको सीधा सिमत में ऐसे, ठीक है, साउथ या ईस्ट सिमत में रखें उसको, ठीक है, साउथ या ईस्ट वेस्ट में कोई सिमत में रखें, और उसके साथ जो 3 लौंग है उसमें लगाने, वो ट्राइंगल के शेप में लगाने, ठीक है। ट्राइंगल इस तरह बनती है ना, 3 कोने बनते हैं, गमले का हिस्सा है, गमले में 3 कोनों में उसके लगाने, ठीक है, सेंटर में पौधा हो, ठीक है, और उसको 3 कोनों में लगाने, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी एनर्जी फ्लो को जनरेट करेगा। और लौंग ऐसे आपकी मामूली सी चीज आपको नजर आती है, सबसे ज्यादा जो दुनिया में सबसे ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस और हाई इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करती है, वो लौंग की चीज है। तो लौंग जो है बड़ी पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट करती है, और आपके साथ आपकी ऑरा में भी कनेक्ट करती है, आप खुराक में भी इस्तेमाल करते हैं। कई लोग आपने देखा कि लौंग को खाने में निकाल के बाहर रख देते हैं, उसको ऐसा ना करें, उसको यूज करें, चबा के खा जाए, बिल्कुल, चाहे आपको सहला लगे, लेकिन वो आपके इम्यून सिस्टम को बड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा, ठीक है, आपके बॉडी ऑर्गन्स को, आपके प्राइवेट पार्ट्स को भी बड़ा बेहतर तरीके से जो है मजबूत करेगा। तो ये चीजें आप उसको मामूली ना समझें, इसको चीजें, ठीक है। तो ये आप मनी ट्रायंगल जो स्नेक में प्लांट में यूज करते हैं, इस तरीके से भी आप मनी को अपने फ्लो बढ़ा सकते हैं, मामला में आसानी पैदा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये अपने मामला में बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल लोग पूछते हैं कि जी मैं जो है मेरे पास पैसा आ रहा होता है, लेकिन मेरी डील होते होते डिस्कनेक्ट हो जाती है। बिल्कुल मैं यही क्वेश्चन करने लगा था। आप देखें कि मोस्टली जब आपके पास नेगेटिव एनर्जी हाईलाइट होती है ना, तो अक्सर लोगों में देखा है कि वो किसी चीज को फाइनलाइज नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब यानी कि कोई जॉब मिलने लगी है, तो आखिरी लम्हों में कोई काम खराब हो गया, ठीक है, कोई प्राइस बॉन्ड निकलने का 1 नंबर से मिस हो गया, ठीक है, या कोई भी व्हाटएवर, कोई रिश्ता तय होने लगा था, थोड़ी मामूली सी नोक जोक से या चीज फाइनल होते खत्म हो गई, ठीक है। तो ये क्या वजूहत इनके पीछे लॉजिक सुने, क्योंकि आपकी एरा में जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आप उस चीज को पूरा होने नहीं दे रही। बिल्कुल ठीक है। आप उस पॉजिटिव, आपने नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूस किस तरह करना है, इसके लिए वज़ाइफ, अमलियात, बहुत सी चीजें भी होती हैं। अब हर शख्स इतना टाइम नहीं देता, ठीक है। हर शख्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने मामला दुरुस्त करें, ठीक है, अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन को खत्म करें, अपने नेगेटिव थॉट्स को खत्म करें कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सिस्टम अपने आप को सही करें, ठीक है। अगर आपकी नेगेटिव, आप ये सोचेंगे कि जी, लोग अक्सर सवालों से पूछते हैं कि जी दौर तो प्यार का है ही नहीं है, शराफत का दौर है ही नहीं है, ठीक है, अच्छाई का दौर है नहीं। भाई ये यूनिवर्स का कोड यही है कि आपने अच्छा करना है, ठीक है।
दुनिया बाएं भाड़ में सिस्टर जी, ठीक है। आपकी सोच ये देखें, आपको दुनिया से नहीं मिलना, आपको यूनिवर्स से मिलना, खुदा से मिलना है, उसके साथ अपना रिलेशनशिप मजबूत करें। वक्त आजमाइशें आएंगी, सबके साथ वलियों पैगंबरों पे भी आती हैं सिस्टर जी, ठीक है। अगर लेकिन अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव वाइब्स करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा सिस्टर। और नेगेटिव करेंगे तो उसका एक में झटके में निकल जाएगा सारा सिस्टर, ठीक है। तो उसका आफ्टर इफेक्ट्स भी आएंगे। तो पॉजिटिव वाइब जनरेट करने के लिए अगर आपको नेगेटिव एनर्जी है, किसी की नजर बद भी लगी, ये चीज है, तो एक आसान तरीका कर बता रहा हूँ कि वो आपने करना है। आपने करना है कि अपना नाम लिखना है, ठीक है, मार्कर से लिख लें, पेन से लिख लें, किसी भी चीज में लिख लें, ठीक है। और एक बोतल लेनी है, उसमें नमक डालना है, ठीक है। नमक जो है HCl उसका फार्मूला होता है, वो सारी हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है। बिल्कुल। घर में हो तो नेगेटिव एनर्जी खत्म करने की घर की सफाई नमक वाले पानी से करें, ठीक है। घर में आप सॉल्ट लेके लैंप रख सकते हैं, ठीक है, वास्तु एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके साथ आप ये कर सकते हैं कि जो आपका जहाँ आपको फील होता है कि मेरे में वजन है, मेरे कामों में रुकावट आ रही है, बंदिश हो गई है, नहुसत हो गई है, वो आपका जो भी काम का खराब कर रहा है वो आपके नाम पे करता है ना। तो किसी अमल के पास जाते हैं तो पहले वो क्या पूछता है कि अपना किसका काम खराब करना जी, वो नाम, वालदा का नाम बताओ, ठीक है। अगर पॉजिटिव करना तब भी पूछते हैं, नेगेटिव पूछते हैं तो तब भी करना होता है, यही करने के लिए होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो नाम पे जो नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने का आसान तरीकाकार ये है कि अपना एक नाम कागज पे लिखें और उसको नमक वाली बोतल में रख दें। बोतल कोई भी हो, ठीक है, उसमें पड़ा रहे 7 दिन पड़ा रहते, 21 दिन रहे, उसको शेक करके ना, यानी जब तक वो कागज डिजोल्व हो जाता है सारा उसमें से, ठीक है। तो नाम के साथ जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, चाहे वो प्लैनेट की तरफ से आ रही थी, चाहे आपकी उस वजह से आ रही थी, वो तो खत्म हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो आपका एरा क्लीन हो जाएगा। आप खुद भी नमक वाले पानी से नहाएं, ठीक है। नमक वाले पानी में थोड़ा सा नमक पान डालें, थोड़ा सा अर्के गुलाब डालें, ठीक है, जो है फूलों की पत्तियां थोड़ी सी डाल लें। इस तरीके से आपका जो एरा की क्लीनिंग भी हो जाएगी सिस्टर, बिल्कुल। और एरा पे जो नेगेटिव असरात वो भी खत्म होंगे, नाम पे असरात खत्म हो जाएंगे, और आप अपने आप को हल्का फुल्का फील करेंगे और जिंदगी में ग्रो कर सकेंगे, बिल्कुल ठीक। तो ये छोटे छोटे तरीके कार हैं, इनको इस्तेमाल करके जिंदगी में आगे बहुत बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है शामी साहब, बहुत शुक्रिया, एक डिफरेंट टॉपिक आप हमारे लिए लेकर आए थे, हमेशा की तरह नाजरीन के लिए और मेरे लिए भी एक डिफरेंट और दिलचस्प टॉपिक था ये। नाजरीन, आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तब भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। एम ए शामी साहब और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।